हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं कक्षा 7 के मैथ से है और ये वीडियो जो है बहुत ही पावरफुल होने वाली है। यानी ऐसे सवाल हैं जो हर परीक्षा में भी काम आते हैं, यानी छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा के सब में उपयोगी है और आपके जितने एग्जाम होते हैं उसमें भी इसमें से सवाल आते हैं इसी आधार पर। तो वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, इसे कक्षा 7 से ये वीडियो है। तो इसमें हम सवाल जो यहाँ देखेंगे उसको कैसे हल करना है, उसकी तरीका क्या है, उसको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। उसमें पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभ्यास 6C है। इसमें पहला सवाल है, उसमें 3 खंड है और तीनों खंड से क्या सवाल है उसको यहाँ देखना है। पहला सवाल है, इसमें किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। यहाँ कोई संख्या है, उसमें दिया गया है यहाँ पर, उसके 4 विकल्प हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें 4 में कौन सा है, इसको सरल करना भी होता है तो उसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है एक संख्या है x और 7 का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे, यानी x गुणा 7 और बराबर कितना आएगा, 28 दिया ना, तो हम बराबर यहाँ लिख देंगे 28। इस तरह से x गुणा 7 बराबर 28। यहाँ 7 जो है गुणा के रूप में है। जब हम इसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, बटे में हो जाएगा। x बराबर 28/7 इस तरह से आ जाएगा। यानी गुणा वाली संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है, भाग में होती है तो गुणा में हो जाती है। ऐसे हम 7 से अभिषेक कर देंगे। 7 चौक 28, 7 से 4 बार कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 4। x का मान क्या आ जाएगा, 4। तो वो संख्या क्या है, 4 है। तो 4 विकल्प हमारा कौन सा सही है, यानी जो तीसरा विकल्प है ये सही आंसर है। इस तरह से हम विकल्प छांटते हैं। अगला सवाल है, देखिए इसका दूसरा, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या यानी x में अगर हम भाग दें, यानी वो संख्या क्या है उसको x माना गया है। कितने से भाग देनी है, 5 से, यानी ऐसे लिखेंगे x भाग 5। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए या इसे लिख सकते हैं हम x बटे 5, ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं, ये भी भाग होती है। और बराबर भागफल कितना आता है, 7। कितना आ गया, 7। और जहां ऐसे संख्या आती है, जब ये p बटे q के रूप में लिखी होती, भाग के रूप में बटे में होती है और बराबर होती है, ऐसी जैसे यहाँ लिखा हुआ 7 है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछी गुणा करते हैं और इसके बटे 1 होता है। 1 से x को करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और 7 की 5 की उड़ाई, 7 पंजे 35। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 35। वो संख्या क्या है, 35। ये आंसर है। इस तरह से निकालते हैं। ऐसे सवाल इसमें आगे भी हैं, तो ये देखना है। यहाँ पर तीसरा खंड है, इसमें यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो हम उसमें लगा सकते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, पहली संख्या 1 है, उसके बाद विषम संख्या 2 यानी 3 आती है विषम संख्या, तो इसका मतलब दूसरा वाला आंसर इसका सही होगा। इसमें ऐसे ही छांट देंगे। तो इस तरह से पहला सवाल था। इसमें दूसरा सवाल आता है, वो सही गलत का है, उसे आप पढ़ करके आराम से हल कर सकते हैं। इसमें हम आगे तीसरा सवाल यहाँ देखेंगे आगे के किस तरह से करेंगे। और ये सवाल जो है एग्जामों में भी आते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। जो अपने साथी हैं उसको भी करिए और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहेगी। अगला सवाल देखते हैं। अब आगे इसमें नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या बताइए। तो वो संख्या क्या होगी। तो देखिए, जहां संख्या पूछी जाती है, संख्या नहीं देगी तो उसमें क्या करेंगे, माना, यानी संख्या को मान लेंगे। माना संख्या क्या हो जाएगी, मान लेंगे इस तरह से, बराबर x। अब हमने संख्या इसमें x मान ली। सवाल में संख्या पूछ रहा है तो हमने x मान ली, x संख्या। अब वो कह रहा है एक संख्या यानी x का जो मानी उसका, x का 1/2 और उसी संख्या यानी x का 1/4 से 15 अधिक है। तो सवाल क्या हो जाएगा, अगर हम इसे करेंगे x का 1/2, x का 1/2 मतलब होता है x/2। उसी संख्या के 1/4 से बराबर का निशान लगाएंगे और 1/4, x का 1/4 तो x/4 हो जाएगा और बराबर प्लस कितना है, 15 अधिक, तो यहां कर देंगे प्लस 15। इस तरह से हम उसको लिख लेंगे तो हमारी समीकरण बनकर के आ जाएगी। और इसको जब हल करेंगे तो इसे कर सकते हैं यहाँ पर x/2 और ये जो x/4 है इसे हम पक्षांतर कर लेंगे, जो बराबर है
उससे बाईं ओर ले आएंगे, तो बाईं ओर लाने पे माइनस का हो जाएगा x/4 इस तरह से, और बराबर हो जाएगा 15 इस तरह से। अब इसका लैसे लेंगे तो लैस आ जाएगा, यहाँ 4 लैसे आ जाएगा। अब जैसे 2 से इसे भाग देंगे, फिर 4 को 2 दूनी 4 2, और 2 से x को करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, और यहाँ माइनस का ये x आएगा, और बराबर 15 इस तरह से आ जाएगा। अब 2x में से x घटेगा तो क्या आ जाएगा, x/4 बराबर 15 ऐसा आ जाएगा। 2x में से x घटेगा तो x आ जाएगा, बटे में 4 और बराबर 15 है। अब यहाँ x/4 आ जाएगा, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी यहाँ पर ऐसे 4 की और 15 की, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 15 चौका 60 आ जाएगा, ऐसे गुणा हो जाएगी इसकी। तो यही इसका आंसर, तो संख्या क्या होगी, वो 60 आ जाएगी। इस तरह से करेंगे। दूसरा सवाल देखिए, इसमें एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो संख्या बताइए। इसमें भी इसी प्रकार से संख्या मान लेंगे, तो माना संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और वो कह रहा है 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी है, तो बस संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 7 से 4 बड़ी ना, तो 7 में 4 जोड़ दीजिए, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 11। इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, x में से 7 घटा करके बराबर 4, और x बराबर 4 और प्लस का 7 बराबर 11, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पर ध्यान देना है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या क्या होगी। ध्यान देना इसका, कुल छात्र कितने हैं, 45 हैं, तो हमें इसमें भी मानना पड़ेगा। तो जो चीज हम पूछी जा रहे हैं यहां पर देखिए, छात्राओं की संख्या मालूम कर रहा है सवाल में, तो हम यहां छात्राओं की संख्या मानेंगे। तो माना छात्राओं की संख्या क्या लिखेंगे, माना छात्राओं की संख्या, माना छात्राओं की संख्या बराबर x, तो ये छात्राओं की संख्या आ गई। अब क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या जो है छात्राओं की 2/3 है, तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां लिखेंगे छात्रों की संख्या बराबर 2/3 है ना, तो यहां 2/3 गुणा x बराबर 2x/3 आ जाएगी। ये छात्रों की संख्या हो गई, ये छात्राओं की हो गई। कुल संख्या कितनी है, 45 से जोड़ देंगे यहां से, 2x/3 प्लस x बराबर 45। हमने सब कुछ जोड़ दिया, चाहे इसको पहले लिख लीजिए या इसको पहले लिख लीजिए, तभी आ जाएगा। अब या इसे कैसे करना है, जैसे 2x/3 इसके नीचे 1 अगर हम मान लें, 1 ऐसे लिख लें, तो इसका लैसे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो हम इसका लैसे क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 है यहां पर, तो 3 से 3 को भाग दिया, 1 आया, 1 से 2x गुणा करेंगे तो यह 2x आ जाएगा, प्लस लगा देंगे। अब 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार पड़ जाएगा, और 3 से फिर x को गुणा करेंगे तो 3x आएगा, 3x बराबर 45 इस तरह से आ जाएगा। कितना आ गया, 45। ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3x/3 बराबर 45। अब 2x और 3x आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 5x/3 और बराबर 45। अब ये क्या होगा, 5x तो यहां जाएगा बराबर, अब 45 से कर देंगे, आ जाएगा 135। और अब ये 5 जो है इसके बटे में पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, और 5 से इसे कर देंगे भाग, तो इसे यहां से 5 हटा देंगे, यहां 5 आ जाएगा बटे में, 5 से इसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो 27 आ जाएगा। क्या जाएगा, 27। ये 5 से कर दिया 135, और ये 5 यहां आकर के बटे में हो जाएगा, 5 से हमने काट दिया, 27 आ गया। x बराबर 27। x क्या था x, छात्राओं की संख्या, और यही हमें निकालनी थी, तो छात्राओं की संख्या कितनी है, 27 है। इस तरह से आ गया। अगला सवाल है इसका, ध्यान दीजिए इसको, क्या है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष आता है, तो संख्या क्या है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, माना संख्या बराबर, तो संख्या हम मान लेंगे, क्योंकि जिसमें संख्या पूछी जाती है उसमें संख्या मानते हैं, तो संख्या क्या आ जाएगी, x। अब कह रहा हो उसके 1/3 भाग में से, अब इसका 1/3 होगा, x का 1/3 होता है, x/3 हो जाएगा, उसमें से घटाने पर 1/4, x का 1/4, तो x/4 आता कितना है, 4 शेष आता है। इसका लैसे लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 चौक 12, 4x यहां पर आ जाएगा,
माइनस, और 4 का पार्ट ऐसे पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 से इसे गुणा कर देंगे तो 3x आ जाएगा और बराबर यहाँ पर 4। अब 4x में से 3x घटा देंगे तो x आएगा ना, और बटे 12 बराबर 4, और x बराबर क्या जाएगा 12 किसी गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, ये आंसर इस तरह से निकालते हैं। तो जो संख्या भी इस तरह से मानने वाली होती है, मानो x लगा करके हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो भी आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपकी बिल्कुल वीडियो समझ में आ रही है तो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि औरों को भी इसका फायदा मिले। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट सवाल है, इसमें ध्यान दीजिए, इसका क्या है, आदर्श, डेविड और हमीद। इसमें देखिए 3 नाम आएंगे यहाँ पर सवाल में, आदर्श, डेविड और हमीद। इसको बड़े ध्यान से देखना है। का कुल भार 44 किलोग्राम, यानी तीनों का भार कितना है 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो तीनों का अलग अलग बताइए। अगर ये इस प्रकार से सवाल है तो हमें तीनों का यहाँ भार निकालना है। देखिए भार किसका ज्यादा है, ये पहले ये देखेंगे। आदर्श, डेविड, हमीद, तीनों का 44 हो गया, तो डेविड का भार क्या है, आदर्श के भार से 1.3 ज्यादा है आदर्श के भार से, और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमीद का ज्यादा, उसका डेविड का ज्यादा हुआ ना, तो पहले हम डेविड का भार मान लेंगे। यहाँ पर ये लिखेंगे हम, माना डेविड का भार बराबर x किलोग्राम, डेविड का मानेंगे। अब डेविड का भार x किलोग्राम है, तो हम आदर्श का भार कितना होगा यहाँ, तो ये लिखेंगे हम, आदर्श का भार बराबर, तो हम x में से घटा देंगे कितना 1.3 किलोग्राम, तो इतना किलोग्राम आएगा किसका, आदर्श का। तो हमीद का कितना होगा, तो हमीद का भार, तो आप देखिए हमीद का भार, ये भी x में से घटाएंगे कितना 2.1 किलोग्राम, क्योंकि हमीद का था ना यहाँ पर 2.1 ज्यादा है किसका, डेविड का, हमीद से है ना, तो इसलिए यहाँ किलोग्राम ये आ जाएगा। अब तीनों का कुल भार कितना है 44 किलोग्राम, तीनों का कुल भार कितना 44 किलोग्राम है। तो प्रश्नानुसार क्या जाएगा, हमें निकालना x का मान, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम x प्लस और ब्रैकेट में x माइनस 1.3 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है x माइनस 2.1 और बराबर, तीनों का भार कितना है 44 है, इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ क्या है, x ये रहा, x ये है, x ये है, कितने x हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, तो हम 3x लिखेंगे प्लस, अब ये भी माइनस का है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि x और ये x जुड़ जाएगा, ये वाला x जुड़ जाएगा, और ये माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, तो यहाँ पर जुड़ जाएगी। या हम इसे पहले ब्रैकेट हटा लेंगे तो बात वही है, ऐसे भी कर सकते हैं। 1.3 और 2.1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर -1, और ये जुड़ जाएंगे 3.4 बराबर 44 आ जाएगा। अब ये 3x है ना, तो 3x यहाँ रहेगा 44 हो जाएगा, और ये 3.4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3.4। अब इसे जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, x बराबर 47.4 और बटे में क्या जाएगा 3। अब 3 से इसे भाग कर देंगे, ये कट जाएगी संख्या, कितनी जाएगी, इसमें गया 3 निकला 3, 1 यहां बचेगा, तो यहां 17 हो जाएगा, और 3 पंजे 15, और यहां बचेगा आपका 2, 24, 3 अट्ठे 24, तो ये कितना जाएगा 15.8 किलोग्राम। ये क्या जाएगा, x बराबर, यानी डेविड का भार आएगा। x क्या था, डेविड का भार था, तो डेविड का भार कितना आ गया 15.8 किलोग्राम। अब हमें डेविड का तो हमारे पास आ गया, ये किसका भार है, ये लिख देंगे हम, डेविड का भार बराबर 15.8 केजी यानी किलोग्राम, ये डेविड का आ गया। अब निकालना किसका है हमें, आदर्श का, तो यहां लिखेंगे हम, तो आदर्श का भार कितना हो जाएगा, संख्या क्या थी x माइनस 1.3, x कितना था 15.8 माइनस 1.3, तो आदर्श का भार आ जाएगा, सीधा हो जाएगा 14.5 केजी यानी किलोग्राम। ये किसका आ जाएगा, आदर्श का भार आ जाएगा 14.5 किलोग्राम। अब बचा किसका, हमीद का। अब हमीद का निकालेंगे, तो हमीद का भार आ जाएगा, हमीद का क्या था यहाँ देखिए लिखा हुआ था x माइनस 2.1, x माइनस 2.1, 2.1 था।
अब यहां लिखेंगे हम 15.8 माइनस 2.1 ऐसे लिखेंगे। अब इसे घटा देंगे, देखिए 0.8 में से 1 घटेगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा 15 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 13 किलोग्राम। इस तरह से आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ तीनों का आंसर आ गया और तीनों का बाहर निकल करके इस तरह से आंसर आता है। ऐसे करते हैं। इसमें अगर नेक्स्ट सवाल देखेंगे और आगे नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। 8वां सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, तो 2 शेष बचता है। घटा दिया जाए तो 2 शेष बचता है, तो संख्या बताइए। और सवाल आप गणित में ठीक से देख सकते हैं, वहां आपको दिखेगा, गणित खोल कर रखिए तो वहां आपको सवाल मिलेगा। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो वो संख्या हमें निकालनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे। अब लिखा हुआ एक संख्या के अंकों का, 2 अंक है ना, 2 अंकों की कोई भी संख्या है जिसका योग अगर हम अंकों को जोड़े तो वो 4 आ जाए। इस तरह से 13 है तो 3 अरे 4 होता है। इस तरह से हम कोई संख्या 2 और 2 4 ऐसे हो जाती है। तो हम ये क्या करेंगे, मानेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि माना, लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक मान लेंगे हम, इकाई का अंक बराबर कितना जाएगा, 22 ऐसे मान लेंगे हम। तो फिर क्या कह रहे हैं वो, अब प्रश्न के अनुसार यहां देखेंगे, प्रश्नानुसार इसको हम कहते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या जाता है, संख्या के अंकों का योगफल 4 है। अगर हम अंकों का योगफल 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए x प्लस y बराबर 4। इसे हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो 2 शेष बचता है। अब दहाई के अंक से इकाई का घटा दिया जाए तो दहाई का अंक क्या है, यहाँ पर x है ना, तो हम x में से अगर y घटा दें तो 2 आ जाता है। ये समीकरण नंबर हमारी ये 2 हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में जहां इस तरह का सवाल आता है तो बहुत ध्यान से देखना क्या है, ये पहली समीकरण होगी, ये दूसरी समीकरण द्वारा होगी। समीकरण के द्वारा सवाल है, इसमें करते क्या है, यहां करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब इसे जोड़ेंगे हम तो जोड़ने, ये माइनस है, ये माइनस से कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा और बराबर 4 और 2 6 हो जाएगा और x बराबर 6/2, 2 से इसे काट देंगे 3 आ जाएगा, x बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें निकालना है y का मान, तो हम y का मान किसी भी समीकरण में लिख देंगे। देखिए x बराबर 3 आ गया तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम 1 में रखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं सर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 4 और x का मान कितना है, 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे प्लस y बराबर 4 और यहाँ लिखेंगे हम y बराबर 4 और ये 3 जाके माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर 1। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें संख्या बनानी, वो संख्या क्या है, जैसे शुरू में पहुंचिए, दहाई का अंक क्या था, x था, इकाई का अंक क्या था, y था। तो अगर हम यहाँ संख्या बनाते हैं तो संख्या क्या बनेगी, दहाई का क्या है, x है और प्लस y, ये है ना x प्लस y, और दहाई का मतलब 10 होता है, इसके साथ 10 लगा दीजिए तो अब संख्या ऐसे बन जाती है 10x प्लस y। अब यहाँ नीचे हम संख्या बनाएंगे तो यहाँ संख्या लिखेंगे, तो संख्या बराबर 10x प्लस के y, 10 तो है ही और x का मान कितना है, 3 है तो गुणा 3 लिखेंगे, y की जगह 1 लिखेंगे, 3 नहीं 30 प्लस 1 बराबर 31 आंसर। तो हमारी संख्या क्या है, वो 31 है। हम यह सिद्ध भी कर सकते हैं अगर जांच करनी है। देखिए 31 है ना। अब वो कह रहे यहां देखिए 3, दहाई का अंक कितना है, 3 है ना, 3 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, जोड़ेंगे 4 आ जाएगा और 3 को यहाँ रखेंगे, 1 रखेंगे और 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर सही है। आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिए। यहां पर 9वां सवाल है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को बताइए। ऐसी 2 क्रम से कौन सी संख्याएं जो लगातार हैं उनको जोड़ने पर 21 आता है, ऐसी संख्या। तो हम यहां लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मान लेंगे, संख्या को क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना पहली संख्या, माना यहां लिखेंगे हम पहली संख्या बराबर x और फिर दूसरी क्रमागत क्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस 1, ये दूसरी हो गई। अब वो कह रहा है दोनों का योगफल 21 है, तो उन संख्या को बताइए। वे दो संख्या हमें निकालनी है, तो यहाँ प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे x प्लस, और ये भी जोड़ देंगे हम इसको, प्लस 1 बराबर 21, कितने हो जाएंगे 2x बराबर 21, और ये इधर जाके माइनस का, यहाँ जाएगा x बराबर, अब 21 में से घटा देंगे तो 20, और ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो पहली संख्या क्या आ गई 10 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, घटा दीजिए इसको, कहा है दूसरी संख्या x प्लस 1, x प्लस 1 है ना, तो यहां जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 10 और दूसरी हो जाएगी 11, और दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 21 आएगा। इस तरह से आंसर आता है, और ये सवाल जो है अधिक परीक्षाओं में भी आते हैं, और जो हमारी आगे की परीक्षा है यानी कि जैसे सी टेट यूपी टेट वाली, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल, अगला नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर 10वां सवाल है। इसमें दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो उन संख्याओं को बताइए वे कौन सी संख्याएं जिनका योग 30 है। तो यहां भी हम मानेंगे, तो माना पहली संख्या, माना पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होगी, मान लिया हमने बराबर 2x, अब दूसरी क्या हो जाएगी, अब दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी 2x प्लस 2। फिर वही यहां करेंगे, दोनों का योग कितना है 30 है, प्रश्न के अनुसार 30 है ना, तो दोनों को हम जोड़ेंगे यहां पर 2x प्लस, अब ये लिखेंगे 2x प्लस 2 बराबर 30। इस तरह से 2 और 2 कितना हो जाता है 4x हो जाएगा, प्लस का ये 2 है बराबर 30 है। अब यहां क्या करना है 4x बराबर 30, और ये जो 2 है प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहां आ जाएगा x बराबर 28 बटे 4, 4 से इसे काट देंगे 7 आ जाएगा, और x बराबर क्या आएगा 7। x समान कितना आ गया 7। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2x थी ना, तो यहां लिखेंगे 2 गुणा 7 बराबर 14 आ जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए दूसरी बराबर हो जाएगी 2x प्लस 2 थी ना, 2x प्लस 2, तो यहां जाएगा 2 गुणा 7 प्लस 2, तो यहां हो जाएगा 14 प्लस 2 बराबर 16। तो यह आंसर आ जाएगा, पहली संख्या 14 हो जाएगी, दूसरी 16 हो जाएगी। इस तरह से करेंगे। अगला इसमें नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए यहां पर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे, कौन सा सवाल है, 10वां सवाल है, यानी कि 10वां, यह आपका है 11वां सवाल। 11वां सवाल है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो उन संख्याओं को बताइए। देखिए जैसे पहला सवाल पढ़ा था क्रमागत संख्याओं का योगफल, दूसरा पढ़ा था हमने सम संख्याओं का योगफल, यहाँ है दो विषम संख्याओं का योगफल। कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर माना पहली संख्या, तो पहली विषम संख्या क्या होगी उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने उसमें आपके विकल्प में पढ़ा था, तो वही संख्या से उससे हल करेंगे 2x प्लस 1, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2x प्लस 3, यही संख्या पढ़ा था ना। फिर दोनों का वही करेंगे, योग करेंगे, और उसका आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिए 2x प्लस, फिर दो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 1, फिर लिखेंगे प्लस 2x और प्लस 3, और दोनों का योगफल कितना है 40 है। तो कितने 2x ये 2x ये कितने हो जाएंगे 4x प्लस 1 और 3, ये भी 4 हो जाएगा बराबर 40। यहां जाएगा 4x बराबर 40, और ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां कितना जाएगा x बराबर 36 बटे 4, 4 से इसे काट देंगे 9 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 9। x का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब हम इससे निकालेंगे दोनों संख्याएं, दो विषम संख्याएं जो है कौन कौन सी, पहली क्या थी, तो अब हम यहां निकालेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या थी, यहां देखिए 2x प्लस 1, तो 2 गुणा 9 प्लस 1, 2 9 18 प्लस 1 बराबर क्या जाएगा 19 आ जाएगी। पहली संख्या क्या आएगी 19 आ गई विषम संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी बराबर हो जाएगी, दूसरी लिखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 2 गुणा 9 प्लस 3, 9 दूनी 18 और प्लस 3 जोड़ दीजिए बराबर 21, आंसर आ जाएगा। दोनों क्रमागत संख्या आएगी ना 19 और
21 इस तरह से निकलता है। इसमें एक सवाल और है लास्ट में, उसको भी ध्यान देंगे। इस अभ्यास का लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिए, ये सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो देखना इंपोर्टेंट सवालों को इनको। एक भिन्न का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो भिन्न बताइए वो भिन्न है क्या। तो यहां मानेंगे, देखिए भिन्न क्या होती है, सबसे पहले आपको बता दें भिन्न होती क्या है। ध्यान दीजिए, हम भिन्न कैसे लिखते हैं, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ये होता ना, भिन्न होती है अंश बटे हर। और यहां दिया है भिन्न का हर दिया है 7 और उसमें अंश नहीं दिया, तो हमें मानना पड़ेगा। तो यह लिखेंगे हम माना अंश बराबर, अंश मान लेंगे तो माना अंश बराबर x। ध्यान दीजिए, अंश हमने मान लिया x, तो और हर दिया उसका 7, तो भिन्न यहां क्या हो जाएगी, तो यहां देखिए भिन्न होगी क्या, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे 7। अब यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3, x में भी और 7 में भी। तो हम लिखेंगे x बटे 7 और 3 जोड़ दिया जाए +3 लिखेंगे, +3 लिखेंगे। मान कितना हो जाता है उसका 4/5, तो यहां लिखेंगे हम 4/5। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा जिसे बोलते हैं, 5 से इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 5 या 15 बराबर, और 7 और 3 कितने जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 की गुणा 4 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे 5x बराबर 40 और माइनस का इधर जाकर के 15 हो जाएगा। ध्यान समझ लीजिए इसको किस तरह से 15 आ जाएगा ना। अब यहां घटाएंगे तो यहां जाएगा 5x बराबर 40 में से 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 25, 5x बराबर 25 आ गया। अब यहां लिखेंगे हम x बराबर 25 और ये 5 जो आ जाएगा से बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इस तरह से। तो अब भिन्न क्या होगी, यहां लिखेंगे हम भिन्न बराबर, तो भिन्न क्या थी हमारी x बटे 7, तो x का मान कितना आ गया 5, तो बटे में क्या आएगा 7, ये हमारा आंसर आ जाए। यानी भिन्न क्या आ गई 5/7 भिन्न आ गए। इस तरह से हल करते हैं। इस तरह से हमने ये पढ़ा, यहाँ पर अभ्यास 86 का हल था, इसके सवाल थे। इन सवालों को आपने ध्यान से देखा होगा, सभी स्टूडेंट्स इस सवालों को ध्यान से देखिए। और जो ये मैथ पढ़ रहे हैं वो तो करेंगे ही, जो बड़ी क्लास के मैथ है उसमें भी ये प्रश्न आते हैं, और जितने हमारे हाई लेवल के टेस्ट एग्जाम होते हैं उनमें भी इस तरह के सवाल आते हैं। उन स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लग रहा है अच्छा लगता है वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।